झाल मुड़ी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। हाँ दोस्तों, आज बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत मतलब कि जो इतिहास में नहीं हुआ था वो आज हुआ है दोस्तों। बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है भाई। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और टीएमसी के लिए उतनी ही दुख की बात है। बात करते हैं आज के चुनाव के नतीजों की। जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी आपको बताया था, एग्जिट पोल में भी आपको वीडियो बना के बताया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि एग्जिट पोल आए थे, लगभग लगभग एग्जिट पोल 80% बीजेपी की जीत पर दिखा रहे थे और वैसा ही हुआ। एग्जिट पोल लगभग लगभग एग्जिट पोल सही निकले, क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत निकले थे और इस बार एग्जिट पोल लगभग लगभग सही निकले। तो बात करते हैं आज के रिजल्ट की। तो सुबह सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होती है और काउंटिंग स्टार्ट होते ही भाई शुरुआत अच्छी होती है, दोनों की बराबर टक्कर चलती है। कहीं दो चार सीट ऊपर नीचे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी शुरू से ही दो चार सीट बढ़त पर ही रही। हर बार बीजेपी बढ़ के ही चली है। सुबह 10 बजे तक बीजेपी लगभग 8-10 सीट ऊपर थी। बीजेपी अगर बात करें 10 बजे की तो लगभग 130 के 40 करीब बीजेपी पहुंच गई थी और लगभग 120 के करीब टीएमसी थी। बीच में ऊपर नीचे होता है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे 150 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 148 था, तो उसको पार करती है। फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। हाँ दोस्तों, दोपहर में तो थोड़ा थोड़ा टक्कर दिख रही थी कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, टक्कर होगी। लेकिन जैसे जैसे ही काउंटिंग खुलती गई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे पोलिंग बूथ के काउंटिंग चरण दर चरण खुलते रहे, तो वैसे ही बीजेपी चरण दर चरण बढ़ती रही। तो आज बीजेपी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि और बहुमत का आंकड़ा तो छोड़ दो, लगभग लगभग छोटा सा मार्जिन छोड़ा है भाई। 293 सीटों पर लगभग 200 के पार, और टीएमसी को लगभग 80-90 के बीच में रोक दिया दोस्तों। एक ये बहुत बड़ी बात है, जो कि 15 सालों से टीएमसी बाहुल्य क्षेत्र था। इतना आसान नहीं था। ममता बनर्जी का जो बंगाल में नाम था, आप सब लोग जानते हैं कि ममता दीदी का कितना नाम चल रहा था बंगाल में, और इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अब आज मोदी जी से बड़ा तो शायद कोई नेता नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। अमित शाह हैं, मोदी हैं, और बीजेपी की जितनी बड़ी पार्टी तो है नहीं। तो इतना कोई ऐसा तो था नहीं कि नामुमकिन था कि ममता दीदी को हराया नहीं जा सकता है। फिर आखिरकार मोदी जी जाते हैं, रैलियां करते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, रैलियां करते हैं, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सी रैलियां करी। तो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी देखना बहुत अच्छी है। वो चुनाव में पूरा दल बल झोंक देती है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं वो रैलियां करते हैं, दनादन लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, रैलियों पे रैलियां करते हैं, प्रचार प्रसार बहुत जोरदार करती है, जो जिसपे खर्चा भी होता है। कई बार इस पे आ, आवाज भी उठती है, बातें भी उठती हैं, बनती हैं कि बीजेपी इतना प्रचार में पैसा खर्चा कर रही है। और देखिए, प्रचार का ही बड़ा खेल है। मीडिया बीजेपी के साथ है। आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की ही बात करती है मीडिया। मीडिया पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात करती है। आप तो अगर बात कर ले तो मीडिया की तो बात ही कर छोड़ देते हैं, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक तरफा बात करती है, तो मीडिया में हम जाएंगे नहीं। लेकिन बीजेपी जीते है, वो एक अलग मैटर है। और अगर प्रचार की बात करें तो जितना प्रचार बीजेपी करती है शायद कोई पार्टी इतना नहीं करती है। बीजेपी ने बहुत जोरदार प्रचार किया, उसका रिजल्ट भी सामने है। और 15 साल से जो लोग बदलाव चाहते थे भाई, एक सत्ता परिवर्तन होता है, और यही लोकतंत्र की अच्छी बात भी है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब एक ही को लेके नहीं चल सकते हो। एक समय देखिए कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद कई पार्टियां छोटी छोटी आई फिर गई। आज
जिस तरह से देख सकते हैं कि आज पूरे देश में एक बदलाव की लहर है, जिसमें कि बीजेपी एक बड़ा अहम पार्टी निकली है। धीरे धीरे बीजेपी ने कहाँ शुरुआत करी थी, कहाँ इसको सीटें नहीं मिलती थी, हारती थी, लेकिन आज देख सकते हैं तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में है, क्योंकि उन्होंने लगातार चुनाव हारे हैं, जीते हैं, हारे हैं, हार हार के जब आए हैं तब वो जीते हैं दोस्तों। तो कहते नहीं है हार के बाद ही जीते हैं। तो बीजेपी की जो चुनाव की रणनीति है वो बहुत अच्छी है। वो अच्छी रणनीति बनाते हैं, अपने सभी नेताओं को उसमें लगाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, रैलियां बहुत अच्छी करते हैं। मोदी जी जैसे कि आपने देखा था कि झालमुड़ी खाने गए थे और पूरे देश में वो झालमुड़ी वाला भी फेमस हो गया मोदी के साथ। तो मोदी जी ये छोटी छोटी चीज, और मीडिया वो झालमुड़ी वाले वीडियो को तो आप लोग देख जानते ही हैं, वो वीडियो ही चलाते रहे जब तक वो झालमुड़ी, साला वो झालमुड़ी तो आज की डेट में हीरो बन गया है। तो ये बात है, दिन किसके अच्छे हो जाए कब ना अच्छे हो जाए, कहाँ उस झालमुड़ी वाले को कोई जानता नहीं था, कहाँ मोदी जी ने उसको आज पूरे देश में झालमुड़ी फेमस कर दिया है। तो जैसा कि धीरे धीरे इनकी सीटें लगभग 200 के पार हो गई, मोदी जी ने एक तरफा जिता दिया है, और ममता जी का जो है शटर डाउन हो गया है। अब ममता जी आने वाले 5 साल में अब क्या करेंगी, कैसे आने वाले चुनाव में क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। अब बीजेपी के लिए नई चुनौती है कि किस तरह से वो इस प्रदेश को चलाएंगे, क्योंकि ममता के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे कि वहां पे सुरक्षा नहीं है, ये समस्या है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में कई बार प्रॉब्लम होती रही है, मुसलमान को लेकर भी बीजेपी हमेशा, देखिए बीजेपी का एक स्टैंड है हिंदू मुसलमान वाला, वो स्टैंड वो छोड़ती नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको इसका बेनिफिट हर जगह मिलता है। और कई सालों से वहां पे ये मुद्दा बार बार उठ रहा था कि वहां पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि वो बांग्लादेश से जुड़ी हैं, बांग्लादेशी आते हैं। तो अब आपके हाथ में राज्य है, अब आप देखते हैं 5 साल में क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जाती है राजनीति। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो आज हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई, और आज लगभग लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सभी राज्य, पूरा उत्तर भारत, लगभग लगभग अगर आपको मैं गिना दूं, दिल्ली से, दिल्ली, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो अगर बात करें तो लगभग लगभग जो उत्तर के मेन राज्य हैं वो सभी बीजेपी के हाथ में है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो अब देखना है कि क्या होता है विकास का, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, एक ये मुद्दा भी है लोगों के जहन में कि बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई जैसे मुद्दे जो है सरकार गिरा सकते हैं आने वाले समय में। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से लोग परेशान भी होते हैं। जब आप लगेगा, देखिए कांग्रेस इतने साल, 70 साल तक राज की थी, लेकिन एक महंगाई का मुद्दा ऐसा आया था एक समय की जनता ने परिवर्तन कर दिया था। तो इसलिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए और भी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई है। आने वाले समय में अच्छा काम करे और फिर चुनाव इसी तरह से जीतती रहे, और जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, हम लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। और आने वाले चुनाव में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बीजेपी को आज बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।